So, hey guys. अभी अभी मैंने सोचा कि मैं इंडिया और पाकिस्तानी या बांग्लादेशी लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ और इंग्लिश में बनाता हूँ, तो क्यों ना मुझे उर्दू या हिंदी में बनानी चाहिए, करेक्ट? तो मैं पोलैंड कैसे आया? उर्दू में, उर्दू वर्जन। तो मैं पोलैंड ऐसे आया कि मैंने यूनिवर्सिटी ढूंढी, उसमें अप्लाई करा, एडमिशन का इंतज़ार करा। मेरा एडमिशन आया, एक छोटा सा वीज़ा इंटरव्यू होता है एम्बेसी में, वो एम्बेसी में जाके दिया और मुझे वीज़ा मिल गया। मुझे 5-6 महीने का वीज़ा मिला था, मगर मैंने यहाँ आते ही अपना टीआर का प्रोसेस शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं अपना होमवर्क पाकिस्तान से करके आया था और फिर वो मुझे टीआर कार्ड मिल गया था। तो इट्स प्रीटी सिंपल प्रोसेस। और पोलैंड लोग क्यों आते हैं? पोलैंड लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत आसान है। मतलब एक चीज़ होती है टीआर, टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड, सही है, और उसके बाद मिलता है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड। टीआर टेम्पररी रेजिडेंस मतलब आप इस मुल्क में और पूरे शेंगेन एरिया में, अगर आपके पास पोलैंड की टीआर है, इसका मतलब ये है कि आप पोलैंड में और पूरे शेंगेन एरिया में, मतलब हर जो भी यूरोपियन यूनियन है उसमें आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं और आप सिटीजन हैं एक टेम्पररी टाइम के लिए। और उसके बाद मिलती है टीआर के बाद मिलती है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड। जब टीआर का टाइम खत्म हो जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड मतलब जिस मुल्क का भी आपके पास पीआर है, उसका मतलब आप उस मुल्क के परमानेंट रेजिडेंट हैं, आप मतलब सिटीजन है उस मुल्क के। फिर आप उस मुल्क में, अगर मेरे पास पोलैंड का है तो मैं इस मुल्क में का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, सिटीजन हूँ, और मैं किसी भी मुल्क में जा सकता हूँ। सारे मेरे वही राइट्स हैं जो एक पोलिश सिटीजन के होते हैं। और मैं किसी भी मुल्क में घूम सकता हूँ, जैसे जर्मनी, टीआर अप्लाई करके मैं जैसे जर्मनी चला गया था। तो यहाँ टीआर लेना बहुत आसान है। आप एक दफ़ा लीगल एंट्री यूरोप के किसी भी कंट्री में या पोलैंड में कर लो, आजकल सिर्फ पोलैंड होता है। आप एक दफ़ा लीगल एंट्री पोलैंड में कर लो, आप टीआर अप्लाई कर सकते हो। पैसे लगते हैं, जाहिर है फ्री में नहीं होता काम, मगर वो टीआर कार्ड से आपको एक साथ 3 साल का टीआर कार्ड मिलता है। आप 3 साल के लिए लीगल हो, कोई आपको फिर यूनिवर्सिटी जाने की टेंशन नहीं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ कमाने की नीयत से आते हैं, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और फिर मगर होती उनकी नीयत सिर्फ कमाने के लिए है। तो पोलैंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो यहाँ आए लीगल तरीके से, जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहें, क्योंकि टैलेंट है आपके भाई में। तो आप यहाँ आए, टीआर अप्लाई करें, एक लॉयर हायर करना पड़ता है, टीआर कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एक वर्क वीज़ा, आपको वर्क परमिट मिलता है, उस पर हर महीने थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है और उसमें वो थोड़े टाइम बाद लगता है, मतलब 4-5 महीने का प्रोसेस होता है। और जैसी का आपके पासपोर्ट पे इतने में ठप्पा लगा देते हैं कि आप लीगल सिटीजन है, भले आपके पास वीज़ा 1 दिन का या 50 दिन का, वो वीज़ा लगा देंगे, ठप्पा लगा देंगे और उसके बाद आप लीगल हैं पोलैंड में। आपको 3 साल का टीआर कार्ड मिलता है और हैश है, फिर रहो पोलैंड में जितना रहना है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पोलैंड में टीआर अप्लाई करके टीआर कार्ड लेके किसी और मुल्क चले जाते हैं। जैसे मैं जर्मनी आ गया था, मेरा जर्मनी ड्रीम कंट्री था, तो मैं जर्मनी आ गया था और फिर मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया था, यहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट करा लिया था। तो उसमें भी इसलिए भी कुछ लोग ये करते हैं, तो ये भी आसान होता है। टैक्स पे करते रहते हैं लोग, कमाते हैं, घर बेचते हैं। टैक्स टैक्स क्या होता है? हर महीने जो आपको टैक्स देना पड़ता है ना, जो आपको पीआर कार्ड मिलता है, वो एक जॉब वर्क परमिट होता है। समझ लें आप काम कर रहे हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट शो कराना पड़ता है कि आपको यहाँ आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको कोई जॉब मिल गई है और उस जॉब पे से ज़ाहिर है यूरोप को टैक्स जाएगा, मतलब पोलैंड को टैक्स जाएगा। टैक्स पे करना, टैक्स पे करा, आपकी ज़िंदगी आसान है। तो टैक्स आप हर महीने इसलिए पे करते हैं। अगर आपका 2000 का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप 500 ऐसी कुछ टैक्स जाता है, टैक्स ज़्यादा होता है, मगर 2000 भी तो कमा रहे हो। तो ये है टीआर कार्ड की कहानी। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है कि कैसे अप्लाई करते हैं, या आप लोगों को मदद चाहिए कि मैं आप लोगों की मदद करूं यहाँ आने में, यूनिवर्सिटी अप्लाई करने में, किसी भी चीज़ में, तो कुछ मेरा सारे कांटेक्ट फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो
follow me there Instagram पे या, and I'll catch up with you guys. और अगर कोई और सवाल है तो put them down in the comment section below. This is your boy Minal Rizvi signing out.